हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, वीडियो का टाइटल देखकर आप थोड़े से सरप्राइज हो गए होंगे। जी हाँ, मामला कुछ ऐसा है क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की बातें चल रही है और इन पूरी बातों को समझने के लिए पूरी वीडियो की एक एक पॉइंट को समझने की जरूरत है। क्योंकि एक्चुअली ये जो जॉर्ज सोरस जी हैं, इनकी कहानी अपने आप में ही कंप्लीट ट्विस्टेड है। कहाँ से क्या और कब किसके पीछे पड़ जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहां पर हमें न कांग्रेस बनना है, न बीजेपी बनना है। एज एन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि पॉलिटिकल लेवल से। तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे या जॉर्ज सोरस को समझ पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो जॉर्ज सोरस की भी छवि कोई पॉजिटिव नहीं है, उसकी भी छवि निगेटिव है। तो कई सारे मामले, कई सारे ट्विस्ट और टर्न हैं जिसको हम आज की वीडियो में बताएंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये अभी मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस में हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ आपके लिए है। 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। हर ट्रेडर के लॉस करने की एक लिमिट होती है, लाख, 2 लाख, 50,000, 75,000। वहां पर कब तक आप लॉस करेंगे, क्योंकि सेबी का डेटा खुद कहता है 10 में 9 लोग लॉस में। तो वहां पर जरूरत है सीख कर समझ कर ट्रेड करने की, जिससे कि जब भी स्टॉक आपके खरीदने और बेचने के बाद 2 रुपया ऊपर नीचे होता है तो दिल धक 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 नहीं करेगा, बल्कि आपको पता होगा कि आपने क्या ट्रेड किया है, क्यों ट्रेड किया है। तो आप बिंदास पोजीशन को बनाकर होल्ड कर सकेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे, और हो सकता है एक लॉट की जगह 4 लॉट में भी ट्रेड कर सके। याद रखिए, एक सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, हम तो बिगिनर हैं, हम कैसे सीख पाएंगे। तो याद रखिए, कोई भी सीख सकता है। हर काम इंसान पहली बार करता है, लेकिन सीख कर करता है तो सफलता मिलती है। वहां पर आपको मोबाइल पर भी हम क्लास दे सकते हैं, यानी आप मोबाइल पे भी ले सकते हो। क्लास हिंदी में होती है, क्लास मैं लेता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को रहता है। कैश फ्यूचर ऑप्शन जहां मन वहां ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जहां मन कर सकते हैं। आपको प्यारी प्यारी स्ट्रैटेजी दी जाती है, मेरे 19 साल का एक्सपीरियंस दिया जाता है, मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन के लिए स्कैनर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लाखों रुपए की फी में मिलती है, लेकिन हम आपको बहुत मामूली फी में देते हैं। क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, जॉब पर्सन है, फुल डे मार्केट नहीं देख सकते। तो 1 आवर में कमाओ, 1 घंटे में कमाओ और घर जाओ। क्या है, सब कुछ मिलेगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए, और मौका ना जाए। क्योंकि मार्केट में सरवाइव करने के लिए, कमाने के लिए हमने कर दिया है सारा इंतजाम। क्योंकि वहां पर हम आपको स्टॉक लेवल भी देने वाले हैं, जिससे आप कमा सके, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो हम बात करते हैं जॉर्ज सोरस की। कई मामले हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद इनका कमेंट आया, इन्होंने कुछ कहा, गौतम अदानी के कनेक्शन, पीएम मोदी के चुप्पी पर सवाल उठाया, और इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे बड़ा ही मामला है। तो अब जॉर्ज सोरस एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट सेलर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ साइंस इन फिलॉसफी का डिग्री किया है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बने। 1969 में अपना पहला हेज फंड डबल ईगल के नाम से स्टार्ट किया। 1973 में इन्होंने सोरस फंड मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट किया, और इस कंपनी को स्टार्ट करने के बाद सोरस को यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री का सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहा जाने लगा, क्योंकि इनकी कंपनी अप्रॉक्स 20% CAGR का ग्रोथ देती थी अपने इन्वेस्टर को उनके फंड पर जो वो इन्वेस्ट करते थे। अपनी वेल्थ का इस्तेमाल करके सोरस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन स्टार्ट किया। इस फाउंडेशन का अप्रॉक्स 100 कंट्री में पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का नेटवर्क है, फाउंडेशन का नेटवर्क है। इन्होंने कई ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज को सपोर्ट किया है, जैसे कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, कम्युनिस्ट हंगरी के साथ एकेडमी एक्सचेंज प्रमोट करना, तो ऐसी कई सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करना, ऐसी कई सारी चीजें। तो यहां तक आप इनको जान चुके हो। अब इन्होंने क्या कमेंट किया जिससे हंगामा हो रहा है। तो इन्होंने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थर्सडे को कहा कि नरेंद्र मोदी को फॉरेन इन्वेस्टर और पार्लियामेंट के सवाल का जवाब देना चाहिए अदानी ग्रुप के एलिगेशन के बारे में। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बिजनेस टाइकून अदानी क्लोज अलाइज है, उनका फेट
इंटरवाइंड है। और ये सब वर्ड सुनकर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फेड का मतलब है ऐसा पावर जो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। इंटरट्वाइंड का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड रहना, बिल्कुल जय वीरों की तरह। समझ रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से पिन कर रहे हैं मोदी जी और अदानी जी के रिलेशन पर। अब जॉर्ज सोरोस ने यह भी कहा कि अदानी पे स्टॉक मैनिपुलेशन की एलिगेशन लगाई गई है, और जैसे ही अदानी ग्रुप के स्टॉक कोलैप्स हुए हैं, नरेंद्र मोदी इस विषय पर चुप है, लेकिन उनको फॉरेन इन्वेस्टर और पार्लियामेंट को जवाब देना बनता है। मोदी जी को क्या करना चाहिए ये तो उन्होंने बोल दिया, मगर इन्होंने जो भी कहा उसे प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आके कुछ भी कह के जा सकता है। इसके अलावा पास्ट में भी इन्होंने कई बार इंडियन गवर्नमेंट पर कमेंट किया है। 2013 में इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में ओपिनियन दिया था, जिसमें इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ की थी और कहा था कि आने वाले समय में इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा। 2015 में इन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहा था कि इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म बढ़ रहा है और इससे कंट्री के डेमोक्रेटिक सिचुएशन पर इंपैक्ट आएगा। इसका मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आम लोगों के लिए काम करते हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। 2016 में वापस न्यूज में आए, इनके फाउंडेशन जिसका नाम था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उनको बैन कर दिया गया था इंडिया में ऑपरेट करने से। बैन की वजह थी फाउंडेशन ऐसी एक्टिविटी को फंड कर रहा था जो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म कर रहा था। इस एलिगेशन को जॉर्ज सोरोस ने मानने से इनकार कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को गलत बताया। इसके बाद 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना ओपिनियन लिखा, जिसमें इन्होंने कोविड पेंडेमिक को सही से हैंडल ना करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। इन सब के बाद अब इन्होंने अदानी ग्रुप को लेकर डायरेक्ट हमला किया है, या आप कह लो कि नरेंद्र मोदी पर कमेंट किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर। और इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई, जिसमें स्मृति ईरानी जी ने जॉर्ज सोरोस के कमेंट पे जवाब दिया और उनको अटैक ऑफ इंडिया दैट वुड नॉट बी टॉलरेटेड बताकर क्रिटिसाइज किया है। इनका कहना है कि सोरोस एक इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल है और एज अ मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड है। जी हाँ, इनको इस नाम से भी जाना जाता है, वो भी मैं बता दूंगा आगे कि भैया इनके पीछे ये नाम का ठप्पा क्यों लगा है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि सोरोस इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेयर करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट उनके लिए फ्लेक्सिबल हो, जो कि सरकार हो नहीं सकती। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, रूल रेगुलेशन पे काम करती है। साथ में एलिगेशन लगाया कि सोरोस $1 बिलियन की फंडिंग करते हैं नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स को टारगेट करने के लिए। यानी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, ऐसे कई सारे नेता हैं जिनको टारगेट करने के लिए ये काम करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो अब तक हम जॉर्ज सोरोस को जान गए, क्या कमेंट किया वो जान गए, पास्ट में क्या कमेंट किया ये भी जान गए। अब देखते हैं जॉर्ज सोरोस का रिकॉर्ड क्या रहा है अलग अलग केस में। तो जैसा कि स्मृति ईरानी ने बताया कि ये इंसान वो है जो हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी को भी शॉर्ट स्वीट समझ लीजिए। यूनाइटेड किंगडम में जॉर्ज सोरोस इसी नाम से जाने जाते हैं। 1992 में सोरोस ने यूके का करेंसी पॉन्ड को शॉर्ट किया था, जिसकी वजह से यूके करेंसी में मेजर फॉल आया। और जब भी किसी कंट्री का करेंसी क्रैश होता है तो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक पर बैड इंपैक्ट आता है। करेंसी गिरेगा तो इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी, और सेंट्रल बैंक करेंसी का बेस होता है। जॉर्ज सोरोस ने इस शॉर्ट ट्रेड से $1 बिलियन का प्रॉफिट किया था, और करेंसी इतना नीचे चला गया था कि उसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड क्रैश हो गया था। इसके अलावा 2018 में टर्किश प्रेसिडेंट और 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस पे एलिगेशन लगाया था कि ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट को फंड करते हैं। यानी मैंने आपको शुरू में कहा था ये दूध के धुले नहीं है, इन पे भी एलिगेशन है। तो अब तक हम इनको अच्छे तरीके से जान चुके हैं, इन्होंने क्या कमेंट किया वो भी जान चुके हैं, पास्ट रिकॉर्ड भी देख लिया। तो अब सब चीजों को मिलाते हैं कि स्टॉक मार्केट पर कैसे इंपैक्ट होगा, और लास्ट में बताएंगे इनकी बात जो ये खुद से कहते हैं, क्योंकि वो भी जानना जरूरी, क्योंकि अभी तक तो हम बातों को कह रहे हैं। तो देखिए जॉर्ज सोरोस क्या है, एक शॉर्ट सेलर है। ये करंट जो कंट्री है, किसी भी कंट्री, उसके करेंसी को शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाते हैं।
और इनका रिकॉर्ड बताता है कि ये जिस भी कंट्री के करेंसी को शॉर्ट करते हैं उस कंट्री का इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाता है। और इनके ऐसे नेगेटिव कमेंट से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये इंडियन करेंसी को शॉर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए। मगर प्रैक्टिकली बात करें तो इंडियन करेंसी नॉन कन्वर्टेबल करेंसी है, इसलिए इसको बाकी करेंसी के जो बाकी दूसरी कंट्री है उसके करेंसी की तरह शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल करेंसी के डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, बातें बहुत लंबी हो जाएगी। आपको इतना बता देता हूं, बस इतना समझ लीजिए कि ये वैसी करेंसी होती है जो हर इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, इसलिए शायद ये इंडियन करेंसी को शॉर्ट नहीं कर पाए। मगर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वो इंडियन स्टॉक मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे क्या, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है नहीं। कोई भी बड़ा शॉर्ट पोजीशन मार्केट को वोलेटाइल बना सकता है। अब देखना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जॉर्ज सोरोस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या स्टेप लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, इनकी क्या प्लानिंग लगती है, कमेंट में जरूर बताइए। और अब मैं बात करता हूं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा वो जान लीजिए, वो जानना जरूरी है क्योंकि इन्होंने खुद एक बार एक बात कही थी। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिए जल्दी से, बाद में भूल जाइएगा। 1998 में इन्होंने खुद कहा था कि वो करेंसीज के खिलाफ दाव लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, ये सब सही है। और मैं यहां पर पैसा कमाने आया हूं। मैं जो करता हूं उसके लिए सामाजिक परिणाम को नहीं देख सकता और नहीं देखता हूं, और मैं खुद को दोषी महसूस ही नहीं करता। आप समझो, इस इंसान को गिल्ट की भावना ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो जाए नहीं। तो मैं नैतिक गतिविधि में हूं नहीं, जिसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। यानी देखो, इसको वही बोलते दोनों बात हो गई, पैसा भी कमा रहे हैं, सारी बात भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, इन्होंने कभी अपना एजेंडा नहीं छिपाया, और वो जिसके पीछे पड़े भूत की तरह पड़ते हैं, क्योंकि ये इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और एक बार जो इनकी हिस्ट्री कहती है कि एक बार जब इनके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो उसके पीछे ताकत लगा देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिका की ड्रग्स के खिलाफ युद्ध नीति के खिलाफ प्रचार करते हुए वे बच्चों की किताब इट्स जस्ट अ प्लांट लिखवाने में मदद करने की हद तक चले गए, जिसमें मारिजुआना के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। तो शायद ये जो कहानी है इस तरीके से निकल के आ रही है। या इंडिया में 1 साल के बाद चुनाव भी होने वाले हैं, और चुनाव होने में कई सारे साजिशों का बोलबाला चलता है। भारत दूसरे देश की इकोनॉमी से बहुत तेज बढ़ रहा है, जो भैया किसी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसे लोग पिछला घोड़ा कहते थे वो अगला घोड़ा बन चुका है, सबसे आगे का घोड़ा। मोदी जी के बारे में भले ही जो बात चले, बट ये भी सत्य है कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पसंदीदा लीडर बने हुए हैं। तो जब इंडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दूसरी कंट्री कैसे बर्दाश्त कर ले, तो उस बर्दाश्त नहीं करने के चक्कर में ये कहानियां शायद गढ़ी जा सकती हैं। इस तरह की कुछ साजिश हो सकती है, ऐसी कहानी की उम्मीद की जा रही है। तो ये है पूरी कहानी। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शायद यही वो रीज़न है कि जिसके कारण आप देखो घूम फिर के निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं। आप देखो अदानी के बाद जब भी न्यूज़ आई, कुछ भी आई, बट प्रॉपर वे में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद नहीं हो पा रही, बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर बंद नहीं हो पा रही। तो ये सारी वो कहानियां हैं जहां पर मार्केट के ऊपर प्रेशर बन रहा है। और आप जानते हो मार्केट में क्या होता है, निगेटिव न्यूज़ सबसे पहले फैलती है, पॉजिटिव बाद में आए। और निगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट बुरा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम पहले करके चला जाता है क्योंकि वो निगेटिव है। क्योंकि बुरी बातें सबसे दूर तक जाती है, अच्छी बातें छुप जाती है। तो ये है मेरा नज़रिया। आई होप आपको सब समझने में हेल्प हुई हो। तो बस प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा। थैंक यू सो मच।